बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा जी, आज फ़ायज़ा के सवाल से हम आगाज़ कर रहे हैं और फ़ायज़ा शादीशुदा हैं। जिस घर में ये ब्याह के गई हैं, अपनी शाइस्तगी, अपनी दानाई और तर्ज़ अमल की वजह से वहाँ पसंद की जाती है। तो इनकी सास ने नेक वक्त है, अच्छी बहू मिल गई, वरना आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, जैसे लोग पहले करते थे, सासों की बदतारीफियां बहुओं की बदतारीफियां होती हैं, अच्छी नहीं मिलती, खुदगर्ज होती है, अपने काम से काम, कमरे से नहीं निकलती। अल्लाह माफ़ करे, हर बंदे के पास लिस्टें हैं लंबी शिकवों शिकायतों की। अब सारी झूठी ना भी सही, कहीं ना कहीं बात होती तो है। अब ये कहती हैं कि मेरी सास मुसर है। एक लफ्ज होता है मुजर, जिसपे स्वाद होता है, नुकसानदेह है। मुसर जो है ये होता है इसरार करना। अगर मीम के नीचे जेर हो तो फिर मिस्र होता है और मिस्री भी होता है। और जो मुल्क है, जो इजिप्ट है, उसको इजिप्ट वाले मसर कहते हैं, हम उसको मिस्र कहते हैं, और हम मसर जो है दाल को कहते हैं। खैर, वो अब मुसर हैं सास उनकी कि अपनी छोटी बहन की शादी मेरे दूसरे बेटे से करो। उन्होंने पूछा कि मैं परेशान हूँ। जिस बात पे आपका दिल डगमगाए वो काम कभी मत करें। अब आप पूछेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ऐसे लोग बड़े ही शानदार थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें छोटी छोटी पूछ लेते थे। अब देखिए हमें कितनी रहनुमाई मिल जाती है कि या रसूलल्लाह किसी बात पे कैसे फैसला करें कि ये सही है या गलत है। तो आपने फरमाया कि जिस बात पे तुम्हारा दिल ठुक जाए वो कर लो, जिस पे तुम्हारा दिल डोले, मुतमइन ना हो मत करो। ये नहीं, कहीं तो फरमाया कि वो नेकी है और ये बदी में चला जाएगा। तो जिंदगी के जो सोशल मामलात में मेरा असूल ये है कि जो मैंने सीखा और इसको मैंने कामयाब पाया कि जैसे पहली नजर की मोहब्बत ठीक हो जाती है और पहली दफा मेरे को बंदा, उसकी आवाज अच्छी लगे, उसकी बात अच्छी लगे, तो आमतौर पे जो वाइब्स हैं वो हमसे मिलती हैं। इसका मतलब मैं तो ये भी लेता हूं कि रब ने जिस जगह से वो मट्टी लेके हमें बनाया होता है, तो मुमकिन है उसी मट्टी से उसका रूह, उसकी वजूद भी बना हो, इसलिए हमारी दोस्ती हो गई और हमको वो अच्छा लगने लगा। मगर जहां रिश्तों के मामले में मैंने 3-4 चीजें देखी हैं जो अच्छी नहीं हैं। बहनों में दुनिया में सबसे ज्यादा जेलसी होती है, भाइयों में भी होती है पर कम होती है। भाई एक बहुत अमीर हो जाए और दूसरा नीचे रह जाए तो अमीर जो है ज्यादा वो उसे अवॉइड करने लग जाता है, नीचे वाला जेलस हो जाता है। ये एक सिनेरियो है। पर दूसरे सिनेरियो में ये भी है, जो बहुत अमीर हो रहा है वो छोटे को छोड़ता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, एडजस्ट करेगा और उसको अपलिफ्ट कर, अपने बराबर ना भी ला सके तो उसको वहां नहीं रहने देगा। ये जो खूबी है बहनों में कम होती है। जो बहन बहुत ऊपर चली जाए वो दूसरों को फिर ऊपर से देखती है नीचे, और ये बिलअमूम हमने अपनी सोसाइटी में देखा है कि वो अगर बड़ी गाड़ी पे आती हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, नाक से और कानों से धुआं भी निकालती है और बहुत काइंड नहीं होती। कुछ मदूदे चंद एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर अच्छी भी होती हैं। जेलसी बहनों में ज्यादा है, नंबर 1। अगर आपकी इज्जत ज्यादा है और दूसरी की कम है तो प्रॉब्लम होगा। आपकी स्किल ज्यादा है, घर वाले आपको ज्यादा मानते हैं, आपकी तारीफ ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगा। तीसरा, आपका मियाँ जरा जेठ होगा, बड़ा है, वो छोटी होगी, तो आपके मियाँ की चलेगी, ये भी उससे सगी बहन से बर्दाश्त नहीं होता। और चूंकि वहां वो फिर अपने आप को छोटे मुकाम से निकाल के आपके बराबर लाके खड़ा करेगी और वहां हमेशा रिफ्ट हो जाती है। हंसते बसते इकट्ठे घर बर्बाद हो जाते हैं। छोटी बहनों की बदगुमानी, हसद, जो जेलसी है, और समटाइम कम अक्ली की वजह से। जिन जिन घरों में दो बहनें इकट्ठी ब्याही गई हैं और जो मैंने देखी हैं, मैंने चूंकि बहुत सारी, पूरे मामले में जो तथ्य निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, वो ये कि अगर आप उस घर में स्टेबल हो और बहुत अच्छा आपकी वक़्त और इज्जत और मोहब्बत बनी हुई है, तो कभी कभी अपने माँ बाप भी कहते हैं कि दूसरी भैन भी नाल ले जा।
और उस घर में अच्छे स्टेबल हैं, पॉइंट अच्छा है। लेकिन अगर उस दूसरी के जाने से अब दोनों के ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाएँ कि एक का मुँह इधर हो, एक का मुँह उधर हो और शिकायतें भी हों, और फिर चूँकि इसमें सिर्फ़ जेलसी नहीं है, शरीका बनता है। जो जायदाद उस घर की होती है वो तक़सीम होनी होती है 2 भाइयों में, और आप अगर उसको तक़सीम पे नहीं कहें तो छोटी ज़रूर पंगा लेती है कि तक़सीम करो। तो मेरे बच्चे, मेरा जो दिल जिस पे मान रहा है वो ये है कि ये काम ना कीजिएगा। और पिछले दिनों एक साहब ने मुझसे राब्ता किया। उन्होंने कहा 3 साल पहले मैंने आपसे ली थी एडवाइस और शादी के लिए। उनके एक भाई की शादी उस घर में हुई थी, दूसरे की इनकी थी, तो मैंने उनसे कहा ना करें। तो उन्होंने कहा जी मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने सोशल मीडिया पे उसकी एक्टिविटी भी देखी है, वहाँ भी कुछ चीज़ें मुझे भाई नहीं है लेकिन है खूबसूरत। तो मैंने हँसते हुए कहा, आपने माननी नहीं है, पर मान जाइए, आपके दिल का सुकून ज़्यादा है, आपकी रूह का इत्मीनान ज़्यादा है। दुनिया में लड़कियाँ ख़त्म नहीं हुई, पर ये जो 2 बहनों को इकट्ठा करना, 2 भाइयों को इकट्ठा करना, आम तौर पे इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकलते। कुदरती बात है, शरीका बन जाता है। तो अब उन्होंने 3 साल के बाद मुझे कहा कि सर, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मैं अपनी भाभी की बहुत इज़्ज़त करता था, अब नहीं कर पाता। चूँकि वो मेरे इतने कान भरती है कि मुझे वो ज़हर लगने लगी है। भाई से मेरी बोलचाल सिर्फ़ ऑफ एंड ऑन रह गई है, चूँकि ये इसने मुझे बिल्कुल उँगलियों पे नचाया हुआ। अब चूँकि बच्चे 2 हो गए हैं 3 सालों में, तो मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी से खुशी, उन्होंने कहा जी वो इतने कान खाती है, जो भाभी हमारी बड़ी थी वो तो कम गो थी, लेकिन ये तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एक घर में एक ही सांचे में सारे बच्चे नहीं पले हुए होते, ना बने हुए होते। तो इसलिए मैं जब आपसे कुछ कह रहा होता हूँ, मानने का ऑप्शन होता है आपका, क्योंकि नतीजा आपने भुगतना होता है। अच्छा निकलेगा तो आप मुझे प्यार से याद करोगे, फ़ोन करोगे, थैंक यू बोलोगे। पिछले दिनों एक बच्ची ने, डॉक्टर है कराची में, उसका मसला हल हुआ तो उसने जो भेजा, मैंने पहली दफ़ा, उसने कहा बिलियंस ऑफ थैंक्स। अब सोचिए कि उसको कितनी खुशी और राहत हुई होगी। तो बेटा मैं एक तो आपके लिए दुआ करूँगा कि आप का घर हँसता, बसता, आबाद, शाद रहे, और दूसरा आपकी बहन की अच्छी जगह पे शादी हो और आपके देवर की भी अच्छी जगह पे शादी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि देवर की जहाँ शादी हो, वो भी बहुत अच्छी निकले। वहाँ भी रिस्क होता है, लेकिन अपनी वाली में रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। अगर वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, चुपकीती है, हम्बल है और आपको लगता है हमेशा आपकी मानती रहेगी, गौ अल्लाह मियाँ की गाय है और आपको डिनाई नहीं करेगी, पर ये सारी वो हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिसको हम आपके सिनेरियो में नहीं जानते। अच्छा फैसला करने की अल्लाह से भी दुआ कीजिए आपको वो मदद करे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।